तीन सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, चाहे जेब में फूटी कौड़ी ना हो। हाथ उठाइए। यहाँ फंसे, कहाँ हाथ उठाना है, कहाँ हाथ नहीं उठाना है, ये भी आपका इम्तिहान होता रहेगा। तीन सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। बादशाह का सवाल है बच्चे से कि मेरा घर अच्छा है या तुम्हारा घर अच्छा है। बच्चे ने कितना प्यारा जवाब दिया। होनहार बच्चे की पहचान क्या होती है, मेरा पहला सवाल है। बादशाह ने सवाल किया, बेटा तुम्हारा घर अच्छा है या मेरा घर अच्छा है। बच्चा वजीर का बेटा है। बादशाह का सवाल वजीर के बेटे से है कि तुम्हारा घर अच्छा है या मेरा घर अच्छा। उस बच्चे ने क्या जवाब दिया, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, इसी हिंदुस्तान में 55 साल जिस बादशाह ने हुकूमत किया उसका नाम है औरंगजेब। इतना बड़ा हिंदुस्तान उस बादशाह के दौर में था कि कन्याकुमारी से लेकर के काबुल तक हिंदुस्तान था। उसने एक बच्चे को पकड़ करके कहा कि तुम्हें मैं दरिया में डुबा दूं। उस बच्चे ने कितना प्यारा जवाब दिया। वो जवाब क्या था, मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, वक्त के बहुत बड़े आलिम हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने स्कूल के बच्चे से पूछा कि अरबी अच्छी है या इंग्लिश अच्छी है। उस स्कूल के बच्चे ने क्या जवाब दिया, ये मेरा तीसरा सवाल है। मुकम्मल सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। तीन सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। बादशाह ने पूछा बच्चे से कि बेटा मेरा घर अच्छा है या तुम्हारा घर अच्छा है। बच्चा जवाब देता है कि इस वक्त बादशाह मेरे घर में है, मेरे घर से अच्छा बादशाह का घर नहीं है। दूसरा सवाल था, औरंगजेब बादशाह ने बच्चे को पकड़ा, कहा तुम्हें दरिया में डुबा दे। बच्चे का जवाब सुनिए, अगर बादशाह मेरी उंगली पकड़ लेता तो मैं नहीं डूबता। बादशाह ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए हैं, मैं कहां से डूब सकता हूँ। तीसरा सवाल आपसे था, हजरत थानवी ने पूछा कि बच्चे ये बताओ तुम स्कूल में पढ़ते हो, अंग्रेजी पढ़ते हो, मदरसे में अरबी तालीम होती है, अरबी अच्छी है या इंग्लिश अच्छी है। उस बच्चे का जवाब सुनिए, स्कूल का बच्चा है, दीनदार घर का बच्चा है। क्या कहता है कि अंग्रेजी से अच्छी अरबी है। कहा कि वो कैसे, अल्लाह का कलाम अरबी में नाजिल हुआ है। इंशाअल्लाह अखबार से फुर्सत मिलेगी तब कुरान पढ़ेंगे। हाथ उठा दीजिए। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, औलाद को तुम बंदे रहमान बनाओ। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और जाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। खाता खुल रहा है, ये छोटा बच्चा जिसका अकीका हो रहा है, दुआ कीजिए अल्लाह इसको हाफिज़ कुरान बनाए। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हाफिज़ कुरान बनाना, डॉक्टर बनाना कितना आसान है, ये मुताला आपकी खिदमत में देने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुन लीजिएगा, आपका बच्चा अल्लाह अपने कुरान के लिए कबूल फरमा लेगा। ध्यान से सुनिएगा, आपका बच्चा पढ़ना चाहता है, कुरान पढ़ना चाहता है, आपने उसे कुरान पढ़ने नहीं दिया। ये बच्चा मरने के बाद अल्लाह की अदालत में मुकदमा करेगा बाप के खिलाफ। कुरान की तफसीर है सूरह अहज़ाब में, सूरह अहज़ाब की आयत की तफसीर है कुरान में। कुरान की तफसीर सूरह अहज़ाब की आयत की तफसीर में है कि जिस बच्चे को माँ बाप ने कुरान पढ़ने से रोक दिया, वो बच्चा माँ बाप के खिलाफ मुकदमा करेगा और मुतालबा भी करेगा, मेरे परवरदिगार इसने मुझे तेरे कुरान से महरूम किया, तू इसे जन्नत से महरूम कर दे। एक अजाब नहीं, डबल अजाब इस पर मुसल्लत कर दे।
दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। अगर आपके खानदान का नवासा या पोता हाफिज कुरान बनना चाहे, आप हौसला दीजिए, ताना मत मारिएगा। अगर आप ताना मारेंगे तो आपको क्या नुकसान होगा? कुरान की भी शफाअत से महरूम होंगे, बच्चे की शफाअत से भी आप महरूम हो जाएंगे। क़यामत में जिसने ताना मारा होगा, खानदान का आदमी 10 आदमी को वो जरूर जन्नत में ले जाएगा, लेकिन जिसने ताना मारा कि हाफिज बन करके क्या होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। कुरान की भी शफाअत से महरूम होगा, हाफिज कुरान की भी शफाअत से महरूम होगा। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आपको याद होना चाहिए 1857 में अंग्रेज ने मदरसे को तोड़ा। कितने मदरसे तोड़े? 10,000 से ज्यादा। 1861 में अंग्रेज ने 3 लाख कुरान के नुस्खे जला डाले और 1857 में अंग्रेज ने 2 लाख मुसलमानों को मारा और आलिमों को फांसी पर चढ़ाया 52 लाख। ये कुरान कैसे बच गया? ये मदरसा कैसे रहा? ये इल्म कैसे जिंदा रहा? इस्लाम कैसे बाकी रहा? इन्हीं छोटे बच्चों के सदके में इस्लाम बाकी रहा। इन्होंने कुरान को सीने में महफूज किया और हमारी दाढ़ी टोपी की हिफाजत हो गई। आखिरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा, जिंदगी भर ये मिसाल काम आएगी। आप डॉक्टर भी बनाना चाहते हैं, शौक से बनाइए, हाफिज बनाना भी आसान है। 1800 बच्चे ने नीट पास किया इस साल, 1800 बच्चे ने, उसमें 1200 बच्चे मदरसे के पास हो, 1200। और टॉपर लिस्ट में किस बच्चे का नाम आया? जो हाफिज था और स्कूल की तैयारी कर रहा था। क्यों? वो बच्चा टॉप किया जो हाफिज था। 1200 की तादाद में मदरसे का बच्चा नेट इम्तिहान पास कर गया। क्या खूबी है बताने के लिए जा रहा हूं। 5 साल आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए। जब 5 साल पढ़ ले तो वहां से हटा करके उसको मदरसा में 3 साल के लिए दाखिल कर दिया। 3 साल के अंदर वो हाफिज बन जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज हो जाएगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज हो जाया करता है। आप उसको कहीं भी डाल दीजिए, जिसने कुरान को याद कर लिया उसके पास कौन सी किताब बचेगी याद करना? कौन सा इम्तिहान उसके लिए मुश्किल होगा? कौन सी किताब उसके लिए मुश्किल होगी? हर किताब आसान। 5 साल स्कूल में, 3 साल मदरसे में। हाफिज बनाने के बाद फिर स्कूल में उसको दाखिल कर दीजिए। ट्यूशन के जरिए सारा बच्चा पीछे होगा, वो बच्चा सबसे आगे होगा। इंशाअल्लाह बच्चे को हाफिज बनाना है, हाथ उठा दीजिए। बिल्कुल सही जा रहा है। आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बीवी ने जलसा में सुना कि हाफिज जो होगा उसको ताज मिलेगा, तो बीवी ने सोचा कि जिसकी बीवी हूं, अगर उसको ताज मिलेगा, हाफिज होगा, तो बीवी की कितनी बड़ी शान शौकत होगी। तो बीवी ने शौहर से कहा तुम हाफिज बन जाओ। तो शौहर ने कहा कि बूढ़ा तोता क्या सीखेगा, मेरे बाप से भी नहीं होगा। का हिफ्ज़ करना बिल्कुल आसान है, का नहीं होगा। का बिल्कुल आसान है, का हमसे नहीं होगा। का बिल्कुल होगा। अगर तुमने हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगा। अब क्या था, दूसरी शादी के चक्कर में रात दिन एक करके 6 महीने में हाफिज़ कुरान हो गए। फिर क्यों ना हो मुमताज़ इस्लाम दुनिया भर के मज़हब में, यहाँ मज़हब किताबों में, वहाँ कुरान सीनों में। फज़ले खुदा से साहिब ज़ीशान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज़े कुरान हो गया। उसको जला सकेगी न दोज़ख की आग भी, सीने में महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया। दिन होंगे ताजदार जिसका दुलारा हाफिज़े कुरान हो गया।
बस ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा, दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया। खाता बहुत अच्छा हुआ है, इंशाअल्लाह खात्मा भी बहुत अच्छा होगा। जलसे दस्तारबंदी बार बार देखेंगे और बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाने के लिए सोचेंगे, हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह, बड़ी बेदारी के माहौल में आप जलसा सुन रहे हैं। बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूँ। होनहार बच्चा कौन होता है ये नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। बच्चे के पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, सुनिएगा। बांग्लादेश में 60,000 स्कूल चल रहे हैं ईसाइयों। उन्होंने कहा है कि 50 साल के अंदर स्कूल के मुसलमान बच्चे को हम ईसाई बना लेंगे। 50 साल के अंदर बांग्लादेश मुसलमानों का मुल्क ईसाई मुल्क हो जाएगा। आंख बंद करके हम लोग स्कूल में डाल देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि ये स्कूल किसका है, किस मकसद से चल रहा है, इसमें पढ़ने के बाद हमारा बच्चा मुसलमान रहेगा कि नहीं रहेगा। आंख बंद करके हम लोग स्कूल में डाल देते हैं। 75% मुसलमानों के स्कूल हैं जिसका मकसद आपके बच्चे को पढ़ाना नहीं है बल्कि पैसा कमाना। इससे कोई बहस नहीं कि आपका बच्चा क्या बनता है, इंसान बनता है कि नहीं बनता, मुसलमान बनता है कि नहीं बनता, इससे कोई बहस नहीं। उसका मकसद है पैसा कमाना। आपका बच्चा जन्नत में जाए या जहन्नम में जाए, इससे उसको कोई बहस नहीं है। तीसरी बात को याद रखिए, 2018 की रिपोर्ट है 21% बच्चा नेट मोबाइल पर रहता है। 21% बच्चा नेट मोबाइल चलाता है। उसको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है। 22 घंटा फी हफ्ता वो नेट चलाता है और सिर्फ 16 घंटा फी हफ्ता वो होमवर्क करता है। नेट चलाने वाले बच्चे कितने हैं? 21%। पढ़ते कितना है? 16 घंटा एक हफ्ते में। और नेट कितना चलाते हैं एक हफ्ते में? 22 घंटा। सर्वे रिपोर्ट कह रही है कि हमारा बच्चा जो 1 घंटा नेट चलाता है 80% बीमार होता है। जो बच्चा बीमार होगा वो तरक्की क्या करेगा? खाक करेगा। तरक्की करने के लिए दिमाग भी ताकतवर होना चाहिए, दिल भी ताकतवर होना चाहिए। और इस मोबाइल ने हमारे बच्चे के दिमाग को कमजोर कर दिया, दिल को कमजोर कर दिया। खाक तरक्की करेगा। दूसरी बात को याद रखिए, जो बच्चा के आधा घंटा से ज्यादा नेट चलाता है, मेडिकल साइंस की रिपोर्ट है, उसको दिल की बीमारी लगती है, दिमाग की बीमारी लगती है, गुर्दा फेल हो जाता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, घर में अगर आप रहें, बच्चों के सामने मोबाइल मत देखिए। जब बच्चा घर से निकल जाए तब मोबाइल चलाइए। तकरीर सुननी है तकरीर सुनिए, तिलावत सुननी है तिलावत सुनिए। अगर आप बच्चे के सामने मोबाइल चलाएंगे, बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786, आपको तो चलाना ही नहीं आता, वो 1 नंबर का मास्टर कहां से कहां पहुंच जाएगा। मोबाइल चलाने की वजह से उसका दिमाग साफ नहीं होगा, दिल पाक नहीं होगा, वो बच्चा खाक तरक्की करेगा। आप छोड़ करके दिखाइए मोबाइल, आपके बच्चे का मोबाइल छूट जाएगा। दूसरी बात याद रखिए, जर्मनी आप जानते हैं वहां का हिटलर था। क्रिकेट मैच हो रहा, बोला कि कौन जीता कौन हारा। कहा 3 दिन हो गए हुजूर, टेस्ट मैच चल रहा है, अभी नतीजा सामने नहीं आया, कौन हारा कौन जीता, 3 दिन के बाद पता चलेगा। कहा 3 दिन से लोग बेकार पड़े हुए हैं, काम धंधा छोड़ करके तमाशा देख रहे हैं। इतने सारे लोगों को निकम्मा बना दिया इस क्रिकेट मैच ने, और 3 दिन के बाद फैसला होगा। आज के बाद कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा, क्रिकेट के बाद हमारा मुल्क पीछे हो जाएगा, क्रिकेट छोड़ेगा तब मुल्क आगे बढ़ेगा। हिटलर ने अपने मुल्क से, जर्मनी से क्रिकेट ही को खत्म कर दिया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाल्लाह एक हाथ में मोबाइल होगा हमारे बच्चे के, दूसरे हाथ में क्रिकेट का बल्ला होगा। हाथ उठाइए। ये ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदें तेरे नाम, ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदें तेरे नाम। तेरा बचपन पाक रहे, तेरा बचपन पाक
रहे मुझ पे तो है 100 इल्जाम, ऐ मेरे नन्हे गुलफाम। किसका पड़ा तुझ पे साया, किसने ये रास्ता दिखलाया, कौन तुझे इस घर में लाया, कौन तुझे इस घर में लाया, ये घर है रुसवा बदनाम, ऐ मेरे नन्हे गुलफाम। मदरसे के हवाले से सुना रहा हूँ, मदरसे का एहसान बताने के लिए जा रहा हूँ। मदरसे से 3 तरह का ताल्लुक होता है, उस ताल्लुक को कायम रखने का वादा ले रहा हूँ। वादा देने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए, घबराने की बात नहीं, वैसे भी 7 खून माफ। उसके बाद गलती मत कीजिएगा, सीधे जनाजा पढ़ेंगे आप। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूँ। आज मदरसा जब बढ़ता है तो लोग कहते हैं कि मदरसा तो था ही, नया मदरसा खोलने की क्या जरूरत है? अरे दुकान तो थी ही, दूसरी दुकान खुलने की क्या जरूरत है? जब दुकान पर दुकान खुल रही है, इसको तरक्की कहा जा रहा है। तो मदरसा पर अगर मदरसा खुल रहा है तो इसको तरक्की क्यों नहीं कहा जा रहा? आप देखेंगे 2 तरह की ट्रेन चलती है, एक में सिंगल इंजन होता है, एक ही इंजन होता है जिसमें सवारी होती है, एक ही इंजन होता है। दूसरी गाड़ी होती है रेलगाड़ी, उसका नाम है मालगाड़ी, उसमें डबल इंजन होता है। जब डबल इंजन आता है तो ताकत ज्यादा आ जाती है, सिंगल इंजन में ताकत कम, डबल इंजन में ताकत ज्यादा। जब डबल मदरसा होगा तो ताकत ज्यादा होगी, इस्लाम तेजी के साथ फैलेगा। दूसरी बात याद रखिए, मदरसे का एहसान दिखाने के लिए जा रहा हूं। 2003 ईस्वी की रिपोर्ट है, स्कूल चला रहा है मदरसे वाले स्कूल चला रहे हैं। जैसे अक्कल कुआं देखिए, वहाँ स्कूल भी चलता है, यूनिवर्सिटी भी है, कॉलेज भी है। आपको देख करके दंग रह जाएंगे। 1,20,000 बच्चे, इतना बड़ा मदरसा स्कूल चला रहा। मुरादाबाद शाही मदरसा, उसके तहत स्कूल चलता है, मदरसा भी चल रहा है, स्कूल भी चल रहा है, वो मदरसे वाले चला रहे हैं अपने पैसे से। तो 2003 ईस्वी की रिपोर्ट है, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल मदरसा जो चला रहा है, उसमें पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? 1 करोड़ से भी ज्यादा। दूसरा एहसान दिखाने के लिए जा रहा हूं। 2005 ईस्वी की रिपोर्ट है, सरकारी स्कूल में सरकार एक बच्चे पर सालाना कितना पैसा खर्च करती है? 1326 रुपया। 1326 रुपया सालाना खर्च करती है। एक साल में सरकार हमारे बच्चे पर कितना पैसा खर्च करती है? 1326 रुपया। और मदरसे वाले हमारे बच्चे पर स्कूल जो चला रहा है, मदरसा जो स्कूल चला रहा है, उस मदरसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पर मदरसा कितना पैसा खर्च कर रहा है? 1 अरब 20 करोड़ रुपया। कितना बड़ा एहसान है। मदरसे वाले की दाढ़ी नोचते रहते हैं, पगड़ी उछालते रहते हैं। मदरसे वाले का एहसान दिखाने के लिए जा रहा हूँ, सुन करके हैरत होगी आप। मदरसे का एहसान दिखाने के लिए जा रहा हूँ। पहला एहसान, जब अंग्रेज आया उसने पाबंदी लगा दी, कोई कुरान नहीं पढ़ सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता। तो मदरसे के आलिमों ने अपने बच्चे को चोरी छुपे कुरान याद कराया, उन्होंने अपने बच्चे को याद कराया। सब तो मिट गए, इस्लाम को मिटने नहीं दिया। किसने? आलिम ने और मदरसे ने। दूसरा एहसान दिखाने के लिए जा रहा हूं। अगर ये मदरसा नहीं होता तो आज हमारे सर पर दाढ़ी और हमारे सर पर टोपी और दाढ़ी नहीं होती। आज चेहरे पे दाढ़ी, सर पे जो टोपी नजर आ रही है, मदरसे का एहसान है। अगर ये मदरसा नहीं होता, इंसान नहीं होता। जब इंसान नहीं होते तो जानवर से भी बदतर जिंदगी गुजारते। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, मदरसे का एहसान। मदरसे के लोग ही आपकी बच्ची का निकाह पढ़ाते हैं, फिर बच्चे को माँ भी मिलती है, बाप भी मिलता है। अगर ये मदरसे वाले नहीं होते तो निकाह कैसे हलाल होता? बच्चे को माँ तो मिलती, बाप नहीं मिलता। मदरसे का एहसान दिखाने के लिए जा रहा हूँ। चौथा और आखिरी एहसान दिखाने के लिए जा रहा हूं मदरसे का। दुनिया में कोई ऐसा इदारा नहीं है जो फ्री में तालीम देता है, सिर्फ मदरसा ही है जो आपके बच्चे को फ्री में तालीम देता है। मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, मैंने पढ़ा है, मेरे बाप का कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, आपने चंदा दिया, आपका एहसान, हमने फ्री में तालीम हासिल की, ये मदरसे का एहसान। मदरसा नहीं होता तो आपके बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। इंशाअल्लाह मदरसे को चंदा देंगे, बच्चे को स्कूल में पढ़ाएंगे। हाथ उठाए। इस्लाम के इस मरकज से हुई
तकदीर से आया आजादी की, इस बाम हरम से गूंजी है तकबीर आजादी की। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे समा हमारा, सदियों रहा है दुश्मन। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बातें, अब तक मगर है बातें। नामो निशान हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इसकी। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, सब पर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। बहुत अच्छे माहौल में जलसा निकल गया। मुसलमान बर्बाद क्यों है? पैगाम सिर्फ बाकी रह गए, आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। इंशाल्लाह एक झटके में पास कर देंगे। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की बात नहीं। माशाल्लाह पैगाम दे रहा हूं। मुसलमान आज बर्बाद क्यों है, ये राज आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा, मेरी उम्मत का गुनाह मुझे दिखाया गया। सबसे बड़ा गुनाह कौन था? कुरान की तिलावत करता ही नहीं, कुरान पर अमल करता नहीं। मेरी उम्मत का सबसे बड़ा गुनाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कुरान पढ़ा भूल गए, अल्लाह के यहाँ जब वो आएगा तो उसको हाथ नहीं होगा, हाथ कटा हुआ होगा, कोड़ की हालत में होगा। तीसरी हदीस आ रही है, किसी का भी सर पत्थर से नहीं तोड़ा जाएगा। एक आदमी का सर पत्थर से तोड़ा जाएगा, वो कौन बदनसीब होगा, उसके सर को पत्थर से तोड़ा जाएगा। अल्लाह के रसूल ने अपनी आंख से देखा। उस आदमी के सर को तोड़ा जा रहा है जो रात में कुरान की तिलावत नहीं करता, दिन में कुरान पर अमल नहीं करता। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, कुरान लटका हुआ होगा मरने के बाद, कुछ लोगों के सीने में, बाकी लोगों के सीने में नहीं होगा। किसके सीने में कुरान लटका हुआ होगा? उसके सीने में कुरान लटका हुआ होगा जिसने कुरान से कोई मतलब ही नहीं रखा। कुरान शिकायत करेगा, मेरे परवरदिगार किसके हवाले किया था, इसने मुझे छोड़ दिया था, तू भी से इसे छोड़ दे। अल्लाह के रसूल फरियाद करेंगे, मेरे परवरदिगार ये मेरी कौम जो जहन्नम में जा रही है, ये कुरान छोड़ने की वजह से जा रही है। मेरे परवरदिगार इसको मत छोड़ना, इसने कुरान को नहीं छोड़ा था। आखिरी नमूना अपनी खिदमत में आ रहा है, ध्यान से इसको सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जंग आजादी के बहुत बड़े मुजाहिद थे, उनका नाम था शाह अताउल्लाह बुखारी, अताउल्लाह शाह बुखारी। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। अंग्रेज ने जेल में डाल दिया और कहा कि तुमको चक्की से आटा निकालना, तुम्हारी सजा यही है, तुमको आजादी चाहिए। जेल में देखो बंद कर दिया है, आटा पीसो। आटा पीसने से पहले वजू किया, वजू करने के बाद उधर आटा पीस रहे हैं, इधर कुरान सूरह यासीन की तिलावत हो रही है। जेलर हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि बस करो, आगे मत पढ़ो, कुरान की तिलावत सुन सुन करके मेरा कलेजा फट जाएगा। मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा गया, मक्का में रहना चाहते हो तो कुरान की तिलावत छोड़नी पड़ेगी। मक्का में इसी शर्त में रह सकते हो, कुरान की तिलावत नहीं करोगे। कहा कि सब कुछ हो सकता है कि कुरान छोड़ नहीं सकता, मक्का तो छोड़ सकता हूँ लेकिन अल्लाह के कुरान को छोड़ नहीं सकता।
आज मुसलमान बर्बाद क्यों है? देखने का मौका है कुरान नहीं टीवी, पढ़ने का मौका है कुरान नहीं अखबार, बात करने का मौका है लेकिन कुरान की तिलावत से अल्लाह से बात करने का इसके पास मौका ही नहीं है। इंशाअल्लाह मोबाइल से जब फुर्सत मिलेगी तब कुरान की तिलावत करेंगे, हाथ उठाइए। खैर, आप लोग को सीधा हम रांची भेजेंगे। एक तो हम फुल पागल हैं दिन में बयान कर रहे हैं, हाफ पागल हैं कि आप कन्या के भी मामू दूल्हा के भी मामू। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान हो गए और हम खार हुए तारीके कुरान हो गए। ताकों में सजाया जाता हूँ, हाथों पे उठाया जाता हूँ, ताबीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जब बोलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, तब मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ। नेकी पे बदी का गलबा है, सच्चाई से बढ़कर धोखा है। एक बार हंसाया जाता हूँ, 100 बार रुलाया जाता हूँ। अभी हम लोग सुबह आ रहे थे, कितनी दर्द की बात है, अफसोस की बात है, सुना रहा। अल्लाह करे कि आपके दिल तक ये पहुंच जाए, आंख से देख करके आया। मैं आपके जलसे में पहुंचने के लिए 2-3 बजे रात में चला, तो बनमनकी से पहले रानीगंज से पहले सरसी से पहले मीरगंज, यहाँ से मैं पास कर रहा हूँ। सड़कों पे बच्चा भी है, औरत भी है, बूढ़ा मर्द भी है, बूढ़ी औरत भी है, जवान औरत भी है। घर के सारे लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं। क्यों? उनको कहा गया है देवघर में कि सुबह सवेरे जब हवा खाओगी तो बीमारी नहीं होगी, सेहत मिलेगी। उस हवा खाने के लिए देखिए पूरा घर सड़क पर टहल रहा। और सबसे बढ़कर के नमाज कौन सी है? फजर की। अल्लाह के रसूल ने कहा कि घोड़ा भी अगर तुमको रोंद डाले दुश्मन का तो उसको मत छोड़ना। यही सबसे बढ़कर के नमाज है। इसी नमाज का पढ़ने वाला सच्चा मुसलमान है, पक्का मुसलमान है, और इसका छोड़ने वाला कच्चा मुसलमान है, नाम का मुसलमान है, पक्का मुसलमान नहीं है। और इन्ना लिल्लाह पढ़िए 100 मरतबा, एक भी मुसलमान सड़क पर नहीं था। नमाज पढ़ने के लिए उसको फुर्सत नहीं, सो रहा है। कायदा है, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। हमको अपने अमाल की सजा मिल रही है। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, आप सिर्फ ईशा की नमाज को पकड़ लीजिए, फजर की नमाज को पकड़ लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ अल्लाह आपको सच्चा पक्का मुसलमान बना देगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। कुत्ता, जिसको आप कुत्ता कहते हैं, धुतकारते रहते हैं, कुत्ता को धुतकारते हैं। उस कुत्ते की कहानी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। वो कम सोता, क्यों? मालिक सो रहा है, वो उसकी हिफाजत में जाकर। खाता कम है, मालिक वहां खा रहा है, वो यहाँ बैठा हुआ। मिला तो ठीक, नहीं मिला ठीक। मालिक ने लाठी से मारा, भाग गया, फिर बुलाया, फिर आ गया। मालिक का कितना वफादार। एक हम हैं, रात दिन अल्लाह हमारे ऊपर एहसान कर रहा है, लेकिन उसकी इबादत करने के लिए हम तैयार नहीं है। अब बताइए उस कुत्ते से भी हम बदतर हैं कि नहीं है? दूसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस मुल्क का बादशाह गुजरा, उसका नाम है औरंगजेब। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। आपने लाल किला के अंदर देखा होगा, छोटी सी मस्जिद है, उसका नाम है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद में लाल किला के अंदर वो बादशाह नमाज पढ़ रहा। नमाज का वक्त हो गया, इमाम साहब इंतजार कर रहे। बादशाह आए,
औरंगजेब बादशाह। इमाम से पूछा जब वक्त हो गया था तो फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ाई? आपका इंतजार कर रहे थे। निकल जाओ, तुम मेरे इमाम नहीं हो, खुदा के इमाम हो। जो खुदा की नमाज पढ़ाएगा वही इस मस्जिद में रहेगा। जो बादशाह के लिए नमाज पढ़ा रहा उसको इस मस्जिद में रहने की कोई गुंजाइश नहीं। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। हजरत उमर शहीद हो गए मस्जिद में नमाज पढ़ाते। जब जनाजा रखा हुआ है, कफन चेहरे पर है, एक सहाबी कफन उठा करके कह रहे हैं, कफन सर से हटा करके कह रहे हैं, मेरे परवरदिगार हजरत उमर की कब्र को इस तरह मुअत्तर कर दे, खुशबूदार कर दे, जैसे तेरे घर को इसने खुशबूदार कर दिया। हजरत उमर जुमा के दिन मस्जिद को खुशबू दिया करते और मस्जिद गम गम करते आने वाला का दिल मुअत्तर हो जाता था। ऐसा लगता था कि जन्नत के बाग में पहुंच गया। आप अगर जिंदगी का सुकून चाहते हैं तो आपको मस्जिद में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तजर्बा करके दिखा रहा हूं। आपके हाथ में मोबाइल है, स्क्रीन टच मोबाइल है, आप इसको 10 मिनट देखिए, आपकी नींद उड़ जाएगी। 1 घंटा तक आपको नींद नहीं आई। 10 मिनट सिर्फ देख करके देखिए, 10 मिनट देखिए, तजर्बा करके आप गिरेबान पकड़ सकते हैं। ये स्क्रीन टच मोबाइल है, इसको 10 मिनट आप देखिए और आपकी 1 घंटे की नींद उड़ जाएगी। और जुमा का दिन आप वजू करके आइए और बैठ जाइए, नमाज का भी इंतजार किया जा रहा, खुतबा हो रहा है, देखिए आपको झटके पर झटका आएगा, झटके पर झटका आएगा। इस वक्त नींद क्यों आई भाई? ये कोई सोने का वक्त है? दोपहर का वक्त है? कभी ऐसा नहीं हुआ। जुमा में आते हैं, झटके पर झटका आता है। क्यों? इसलिए कि जब आप मोबाइल देखते हैं तो आपकी रूह परेशान होती है, दिल परेशान होता है। जब रूह परेशान होगी, दिल परेशान होगा तो नींद नहीं आएगी। लेकिन जब वही वजू करके आप खुदा के घर में आ जाते हैं, अल्लाहुम्मा फ़्तहली अब्वाब रहमतिक, रहमत के दरवाजे खुल गए, तो आपको झटके पे झटका आ रहा। क्यों? दिल को सुकून मिल रहा है। नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। इंशाअल्लाह सजदे में पीछे होंगे, चंदा में आगे होंगे, हाथ उठाइए। आपको कहां ले जाना है? आपका सीधा जनाजा ही पढ़ना है। मैं अंधेरों से बचाना या था अपने आप को, मेरा दुख ये है कि मेरे पीछे उजाले पड़ गए। ताक में बैठा हुआ बूढ़ा कबूतर रो दिया, जिसमें डेरा था उसी मस्जिद में ताले पड़ गए। कोई बारिश हो आए और आकर देख ले, जिले सुबहानी की ऊंची छत में जाले पड़ गए। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आता ही नहीं कोई मौजिन के पुकारे। मिंबर भी खामोश तो मेहराब है सुनसान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें। होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाज़ें, आबाद ही रहे मक्का और मस्जिद वीरान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। ये जो गांव है ये हिंदू मुसलमान दोनों का संगम है। बरसहा बरस से भाई बन करके जिंदगी गुजारते हुए आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत पैगाम इस पूरे जलसे का खुलासा मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद आपका जलसा मुकम्मल होने जा रहा है और तो तक पहुंचूंगा आपका जलसा 10 मिनट में मुकम्मल हो जाएगा।
ध्यान से सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, सब में इंशाअल्लाह। आज आप भी कसम खा करके बैठे कि नहीं, जितनी बार हाथ उठाने के लिए कहा जाएगा हम हाथ उठाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये हिंदू मुसलमान का गांव है। हिंदू मुसलमान का आपस में रिश्ता क्या है, उस रिश्ते को निभाने का तरीका क्या है, ये पैगाम बहुत खूबसूरत आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा है। इसको ध्यान से सुनिए, पूरी जलसे का खुलासा। जनाजा उठा जा रहा, अल्लाह के रसूल बैठे हुए थे, खड़े होते। कहने वाले ने कहा कि हुजूर ये तो काफिर का जनाजा। कहा वो काफिर का जनाजा बाद में है, इंसान का जनाजा पहले है। मैं इंसान के एहतराम में खड़ा हूं। दूसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। एक जवान लड़की है, उसके सर पे दुपट्टा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर, अपनी कमली उसके सर पर रख दी। कहने वाले ने कहा ये काफिर की बेटी है। कहा ये काफिर की बेटी जरूर है, लेकिन समाज की बेटी है। आज अगर उसकी आबरू पर तुम पर्दा डालोगे, अल्लाह तुम्हारी आबरू पर पर्दा डालेगा। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। एक किताब है, उसका नाम है मकामात मजहरी। उस किताब में लिखा है कि किसी मुसलमान ने ख्वाब देखा कि जंगल में आग जल रही है, राम जी आग से बाहर हैं, कृष्ण जी आग के अंदर है। राम जी आग से बाहर, कृष्ण जी आग के अंदर। ख्वाब देखने वाले ने ख्वाब देखा, पूछा किससे, वक्त के आलिम से, औरंगजेब बादशाह के दौर के आलिम थे। उस आलिम का नाम था मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह। अरे भाई थे। पूछा कि हुजूर क्या मतलब हुआ, ख्वाब आग जल रही है, कोई आग के अंदर है, कोई आग से बाहर है। कहा कि ये इश्क और मोहब्बत की आग है, कोई अंदर है, कोई बाहर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के अंदर गए, वो कौन सी आग थी? इश्क की आग थी, जलाया नहीं। ये आग इश्क की आग है, कोई अंदर है, कोई बाहर है। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। इस हिंदुस्तान के एक शायर गुजरे, उसका नाम है अमीर खुसरू। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। मुसलमान जरूर है, लेकिन हिंदी शायर है, शायरी हिंदी में करते थे। अमीर खुसरू ने किताब लिखी, उसका नाम है मसनवी। उस मसनवी में लिखा है कि कश्ती चल रही है, 99 मुसलमान सवार थे, उसमें एक गैर मुस्लिम था। कश्ती बीच मझधार में आकर के डूबने लगी। एक मुसलमान ताना मारता है कि इसी काफिर की वजह से कश्ती डूब रही है। तो जो मुसलमान आलिम था उसने कहा कि अगर उसकी वजह से कश्ती डूब रही है तो तुम तो 99 की तादाद में मुसलमान हो, तुम्हारी वजह से कश्ती पार क्यों नहीं लग रही है? दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में मुंह डाल करके देखो। एक खास बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। शिवाजी नवाब थे और औरंगजेब बादशाह थे, दोनों में हो गई टक्कर। देखिए हिंदू मुसलमान का भाई भाई का कैसा रिश्ता था, दिखाने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। शिवाजी नवाब थे और औरंगजेब बादशाह थे, दोनों में टक्कर हो गई। औरंगजेब बादशाह ने शिवाजी को घेर लिया, किला में घेर लिया, किला से बाहर घेर। शिवाजी का राशन पानी खत्म हो गया। माँ से कहा अम्मा मेरा तो राशन खत्म हो गया, खाना दाना सब खत्म हो गया है, दुश्मन ने हमको चारों तरफ से घेर रखा है। तो माँ ने कहा मुझसे क्या मशवरा करते हो? औरंगजेब से मशवरा करो। माँ वो मेरी प्यासा, मेरी जान का दुश्मन है। कहा वो तुम्हारा दुश्मन जरूर है, लेकिन मुसलमान है, तुमको गलत मशवरा नहीं देगा, सही मशवरा देगा। कैसा हिंदुस्तान था, कितना खूबसूरत भाईचारा था, नमूना देने के लिए जा रहा हूं। शिवाजी खड़े हो गए झंडा लेकर के। औरंगजेब ने कहा क्या बात है? का राशन खत्म हो गया, दाना पानी खत्म हो गया। का 10 साल के लिए जंग बंद कर दो, इंतजाम जब हो जाएगा तो फिर जंग करने के लिए आ जाए। अब औरंगजेब के लोगों ने कहा कि वो तो हमसे हावी हो जाएगा, 10 साल में तैयारी करके फिर हमला करेगा। कहा मेरे नबी ने 10 साल के लिए जंग को रोका था, मैंने 10 साल के लिए जंग बंद किया है, मैं अपने नबी की सुन्नत पर खड़ा हूँ, गालिब मैं ही रहूंगा, मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। जब दोबारा जंग हुई, शिवाजी पकड़े गए। औरंगजेब ने कहा नवाब है और कौम का बड़ा आदमी है, इसको कत्ल नहीं कर सकते, हमारे नबी ने मना किया।
शिवाजी की जान बची किसके सदके में? नबी की सुन्नत के सदके में। इंशाअल्लाह बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दो। खैर यहाँ डिस ब्रेक मारा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। खैर जलसा खत्म हो रहा, यहाँ आकर के ब्रेक मारा। आखिरी नमूना दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हिंदू से मुसलमान कितना करीब है, मुसलमान से हिंदू कितना करीब है, ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ। बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूँ, अकीका हो रहा है, इसको सामने रखिए। हिंदू मुसलमान दोनों बस्ती में, इस मुल्क में भाई भाई हैं, पड़ोसी हैं, हिस्सेदार, पार्टनर हैं। इसके हवाले से सुना रहा हूँ, ध्यान सुनिए। आप देखेंगे मुसलमान की मस्जिद का रुख किधर होता है? पश्चिम होता है। और मंदिर को देखिए आप, 100 में 99 मंदिर मस्जिद पश्चिम की तरफ होता है। क्या मतलब हुआ? मुसलमान तो मस्जिद बनाता है कि किबला पश्चिम है, गैर मुस्लिम मंदिर पश्चिम की तरफ क्यों बनाता है? मुसलमान हिंदू से कितना करीब, हिंदू मुसलमान से कितना करीब, जरा ध्यान रखिए। दूसरी बात को याद रखिए, जब हमारी कब्र बनती है कब्रिस्तान में तो हम कैसे बनाते? उत्तर दक्षिण। सर मुर्दा का किधर होता है? उत्तर होता है। और पैर मुर्दा का किधर होता है? दक्षिण होता है। आप शमशान में जाइए, वहां चिता को देखिए, सर मुर्दे का उत्तर की तरफ होता है, पैर दक्षिण होता है। क्यों भाई? जब तुम अलग हो तो तुम्हारा मुर्दा एक क्यों हो रहा है? उसका भी सर उत्तर, तुम्हारे मुर्दे का भी सर उत्तर। देखिए मुसलमान हिंदू से कितना करीब, हिंदू मुसलमान से कितना करीब। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान जब हज में जाता है तो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनता, एक लुंगी बांध लेता है, एक चादर ओढ़ लेता। मुसलमान इहराम की हालत में होता है, हज करने के लिए जाता है, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनता, लुंगी बांधता है, चादर ओढ़ता है। हिंदुओं को देखिए आप, जब तीरथ में जाते हैं ये, तो एक धोती होती है, दूसरी चादर होती है। देखिए मुसलमान हिंदू से कितना करीब है, हिंदू मुसलमान से कितना करीब है। दूर किसने किया है? अंग्रेज ने किया है, इसको ध्यान में रखिए। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान जब जाता है तो काबा का तवाफ करता है। तवाफ कब मुकम्मल होता है? जब 7 चक्कर हो। 7 चक्कर जब हो गया तब तवाफ मुकम्मल हुआ, इससे पहले मुकम्मल नहीं होता। और जब आप गैर मुस्लिमों की शादी को देखिए तो लड़की की चादर को बांध दिया गया है लड़का के कपड़े से, लड़का के कपड़े से लड़की के कपड़े को बांध दिया गया। जब तक 7 चक्कर मुकम्मल नहीं हो जाता तो उसका निकाह नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी नमूना देने के लिए जा रहा हूं। अभी ये बच्चे का अकीका है। अकीका मुसलमान के यहाँ कैसे होता है? नाम रखा जाता है, जानवर ज़बह होता है, सर का बाल मूंडा जाता है। सर का बाल मूंडा गया, सर के बाल को साफ किया गया और उस बाल के बराबर चांदी या उसके बराबर पैसा सदका किया गया। जानवर ज़बह हुआ, रिश्तेदार ने खाया, गरीब ने खाया, घर के लोगों ने खाया, बच्चे का नाम रखा गया। अकीका इसका नाम है, सर का बाल बूढ़ा गया। गैर मुस्लिमों में देखिए तो वहां पर है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार का क्या मतलब हुआ? तो उनके बच्चे का भी नाम रखा जाएगा, सर का बाल मूंडा जाएगा। मुसलमान हिंदू से कितना करीब, हिंदू मुसलमान से कितना करीब। इंशाअल्लाह भाई समझेंगे, दोस्त समझेंगे, पार्टनर समझेंगे, अच्छा पड़ोसी समझेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। काम करुद और लोभ कमारा, जगत न आया रास। जब जब राम ने सितम लिया, तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल तो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। छोड़ के अपने महल तो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास। जब जब राम ने सितम लिया, तब तब पाया बनवास। मुसलमान हूँ जात का, हूँ भारत की गोद। आंखें मेरी राम है, आंखें मेरी राम
नाम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। शर्म न हमको आ सके देख अपने आमाज, कभी तो इतना सोचता काहे हुआ ज़वाल, काहे हुआ ज़वाल। ध्यान से सुनिएगा, अज़ान का वक्त हो गया, टाइम है 15 मिनट टाइम है, बिल्कुल जलसा भी आपका निकल गया। खैर माशाल्लाह 1 बजे अजान हो जाएगी, इससे पहले आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। दुआ पर जलसा मुकम्मल करा लेंगे। ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिएगा। आ रहा है खूबसूरत मुताला की खिदमत में आ रहा है। चक्की चल रही थी, बेटा हंस रहा था, बाप रो रहे थे। तो बाप ने कहा गया बंस कबीर का हाय कूद कमाल, ये नालायक बेटा रोने की जगह हंसता है, ये तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर, कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताऊं। तो बाप ने कहा बेटा जब चक्की चल रही थी, मुंह में दाना जा रहा था, आटा बन रहा था, मुझको भी अपनी मौत याद आ गई कि ये दुनिया भी चक्की है और आसमान और जमीन चक्की के 2 पार्ट है, और दाने की जगह इंसान है, ये भी मर करके मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे अपनी मौत याद आ गई, इसलिए रोना आ गया। अब्बा हुजूर आपका रोना सही है, मेरा हंसना सही है। ताकि वो कैसे, आपने दाना को देखा, आटा बन गया, मौत याद आ गई, इसलिए आपने रो दिया, आपका रोना सही है। अब्बा हुजूर आपने किले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहाँ भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो। 2 पाटन के बीच में, 2 पाटन के बीच में साबुत बचान को, साबुत बचान कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए। कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। जाको रखे साइया मार न सके कोई, बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके। सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। 4 लड़की कुएं में पानी भर रही थी, अमीर खुसरू गुजर रहे थे। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। खैर इम्तिहान बीच बीच में होता रहे, ध्यान से सुनिएगा। 4 लड़की पानी भर रही है, अमीर खुसरू गुजर रहे। लड़कियों से कहा बेटी पानी पिला दो, प्यास लगी है। आप शाहिद आदमी, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, पहले शेर पढ़िए उसके बाद पानी पिला। फरमाइश बताओ। एक लड़की ने कहा मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा कर दीजिए। दूसरी लड़की ने कहा मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा कह दीजिए। तीसरी लड़की ने कहा मेरा बाप मुहर्रम में ढोल बजाता है, ढोल पर मिश्रा कह दीजिए। चौथी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता, घर की हिफाजत करता, कुत्ते पर मिश्रा कह दीजिए। तो चारों लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए। आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। कोई हिंदू हो के मुस्लिम, सभी एक डगर के राही। ये वतन ही अपना धन है, इसी के हैं हम सिपाही। ये वतन ही अपना धन है, कोई हिंदू हो के मुस्लिम, सभी एक डगर के राही। ये वतन ही अपना धन है, इसी के हैं
हम सिपाही रहे साथ साथ जब तक, तो बरस रहा था सोना जहां हम अलग हुए हैं, वही आ गई तबाही जहां हम अलग हुए हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा। खुनवा से लाल भैलन चिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी जदिया। खुनवा के धार से, खुनवा के धार से रंगल हिंदुस्तान हो, आजादी नहीं जाए देवे। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई कंधे से कंधा आपन लेने मिलाई। इंक़िलाब के नारा लागल, इंक़िलाब के नारा लागल, गूंजल आसमान हो, आजादी नहीं जाए देवी। जलसा खत्म हो गया, औरतों के हवाले से सुना रहा। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? 3 मिनट में गुजर जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। औरत की लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ, दाना पानी सब बंद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, औरतों के हवाले से सुना रहा। फातिमा बेटी हैं और खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, खदीजा रजी अल्लाह अन्हा माँ है। छोटी सी बच्ची मुन्नी ने, फातिमा ने माँ से पूछा, अम्मा खुदा का दीदार होगा? खुदा पर ईमान है, खुदा का काम हम लोग कर रहे हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसका दीदार होगा? कहा कि बेटी हाँ, अगर ईमान पर खात्मा हो गया तो खुदा का दीदार ही दीदार होगा। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए, नाबीना सहाबी भी साथ में। फातिमा छुप गई। कहा कि बेटी क्यों छुप गई? कहा कि वो नाबीना जो था उसकी वजह से मैं छुप गई। वो गैर मर्द था, अजनबी था, पर्दा की इसलिए अंदर चली गई। तो उसको तो आंख नहीं है। अब्बा हुजूर उसको आंख नहीं है, मुझे तो आंख है। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। बेटी बाप के पास आई, अली से निकाह हो गया। अब्बा हुजूर किससे मेरा निकाह कर दिया? उसकी आंख कमजोर है, अली की आंख कमजोर है, आपने किससे मेरा निकाह किया? बेटी मैंने किससे तुम्हारा निकाह किया? मेरे खानदान में जो सबसे पहले इस्लाम लाने वाला था उससे तुम्हारा निकाह किया। बेटी मेरे खानदान में मेरे बाद जिसके पास सबसे ज्यादा इल्म था उससे तुम्हारा निकाह किया। बेटी मेरे बाद जो सबसे ज्यादा अखलाक रखने वाला था मैंने उससे निकाह किया है। बेटी सूरत को मत देखो, सीरत को देखो। बेटी खफा होकर के आ गया, ससुराल आई। बाप ने कहा कि बेटी कैसे आई? तो अली से खफा होकर के आई। बेटी अली से नाराज मत होना, अली को नाराज मत करना। अगर अली को तुमने नाराज किया तुम्हारा इंतकाल हो गया, मैं जिंदा रहा बेटी मैं तुम्हारी नमाजे जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा। आखिरी मिसाल ध्यान से सुनिएगा इसका। अली ने पूछा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए आपको किससे ज्यादा मोहब्बत, फातिमा से या मुझसे? कितना सख्त सवाल है, लेकिन अल्लाह के रसूल का कितना प्यारा जवाब सुन करके भी महजूज होंगे। अली ने पूछा कि आपको किससे ज्यादा मोहब्बत है, फातिमा से या अली से? कहा कि मोहब्बत तो फातिमा से ज्यादा है लेकिन इज्जत अली की ज्यादा है। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिए। बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। माँ बेटी की उम्र बराबर, बेटी की जो उम्र वही माँ की उम्र, जो माँ की उम्र वही बेटी की उम्र। आप कहेंगे ऐसा कैसे? फातिमा की उम्र जो है वही आयशा की उम्र है। सौतेली माँ है, सौतेली बेटी है, दोनों बराबर है उम्र में, दोनों बराबर। लेकिन सौतेला सुलूक नहीं है, सहेली जैसा सुलूक। दिल की बात माँ बेटी से कह देती है, बेटी दिल की बात माँ से कह देती है।
बेटी की माँ की मजलिस में मुस्कुरा, फातिमा ने मुस्कुराया तो माँ ने पूछा बेटी क्यों मुस्कुराई हो? का ख्याल आया। का क्या ख्याल आया? का ख्याल ये आया कि आप तो अबू बकर की बेटी हो, मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी। समझ में आ गया कि बेटी को फख्र हो रहा, हौसला भी देना है, अदब भी देना। का बेटी मुझे भी हंसी आ रही। अब बेटी के कान खड़े हुए, माँ को किस पर हंसी आ रही? कहा कि बेटी एक वक्त आएगा तू भी इंतकाल करेगी, मैं भी इंतकाल करूंगा। बेटी एक वक्त आएगा कब्र में तू भी जाएगी, मैं भी जाऊंगी। बेटी एक वक्त आएगा कब्र से तू भी निकलेगी, मैं भी निकलूंगी। तुम्हारे हक में फैसला होगा तू भी जन्नत में जाएगी, मेरे हक में फैसला होगा मैं भी जन्नत में जाऊंगी। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जब तू जन्नत में जाएगी तो तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, जब मैं जन्नत में जाऊंगी तो मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। जिस पे बांधा था खुदा के दुश्मनों ने इत्तेहाम, आज तक इंसान शर्मिंदा है उस इल्जाम पर। हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर। हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर। आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर, आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। बस एक मिसाल 1 मिनट की है, तैयार नहीं है सुनने के लिए दोनों हाथ उठा दीजिए। मालूम करना था पीर साहब ये असली पीर है या जाली पीर। औरत ने खीर पका करके रख दिया, का फातिहा कर दिया। जो असली पीर होगा तबर्रुक देगा, जो असली पीर नहीं होगा तबर्रुक नहीं देगा, सब खा पी करके साफ कर देगा। पता करना था बुढ़िया को 1 नंबर पीर है या 2 नंबर पीर। आ गया पीर साहब आगे, पेट था इंडिया गेट और सर पे जो अमामा था वो 72 हाथ का। हाय बुढ़िया ने खीर दिया, सब खा लिया और प्लेट चाटने लगे। बुढ़िया को जला लगा, अब क्या कर रहे हो, सारी खीर तो खा गए, मदीना साफ कर रहा। अच्छा मदीना साफ हो रहा। अंदर गई बुढ़िया, जिस हांडी में खीर पकाया था ला करके रख दिया, ये मक्का है इसको भी साफ करके चले। मंतिक से निकलना चाहते थे, बुढ़िया ने फलसफा से फंसा लिया। अब जब हांडी की खीर को चाट गया तो बुढ़िया को और जला लगा, तो मक्का भी साफ कर ही दिया, मदीना भी साफ कर ही दिया। तो औरत ने बुढ़िया ने हांडी को पलट दिया। जब मक्का साफ हो ही गया, मदीना साफ हो ही गया, तो ये हजरे अस्वद है, इसको भी चाट करके चले। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है खुरमा वो खीर से। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है खुरमा वो खीर से। औलाद मांगती है ये पीरान
पीरों को ये मनाती है कुर्मा वो खीर से। बिदअत तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही। फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। जलसा आपका निकल गया, दिल से दुआ देता हूँ।